रात का समय था और सुनीता अकेली ट्रेन का सफर कर रही थी। बड़ी अजीब बात है, ये ट्रेन तो पूरी खाली है। ये 2 आदमी और एक औरत ही दिखाई दे रहे हैं। सुनीता के सामने एक आदमी बैठा था और दूसरी तरफ एक औरत आदमी एकदम से जोर से चिल्लाता है और कहता है कि रामगढ़ का स्टेशन आने वाला है, सब लोग चौंकाने हो जाओ। इतना कहकर वो आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा लग रहा था कि वो सो गया हो। ये देखकर सुनीता चौंक जाती है। अरे ये क्या था? बड़ा ही पागल आदमी है। ऐसे अचानक से चिल्लाया क्यों? और इसके चिल्लाने के बाद बाकी सब भी आंखें बंद करके सो गए। अजीब है। मगर तभी एक औरत की आवाज पूरी ट्रेन में गूंजने लगती है। आ गई, मैं आ गई, हा हा हा, भेलपुरी बेचने आ गई। बोलो बोलो, किसे खानी है? मेरी लाल लाल चटपटी भेलपुरी। अरे वाह मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतनी रात को मुझे कुछ खाने को मिलेगा। कब से भूख लगी थी। मगर अच्छा ही है, ये भेलपुरी वाली आ गई। अभी पैसे निकल लेती हूँ। सुनीता जैसे ही पर्स से पैसे निकालने लगती है तो उसके सामने बैठा आदमी आंखें खोलता है और गुस्से से बोलता है, भेलपुरी वाली से कुछ मत खरीदना, वो तुम्हें भेलपुरी खिलाकर ट्रेन से उठा ले जाएगी। हाँ, भेलपुरी मत खरीदना। वाकई में बड़ा अजीब आदमी है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे मुझे भूख लगी है तो मैं भेलपुरी क्यों ना लूं? हूँ बड़ा आया। तभी भेस बदलकर भेलपुरी बेचने वाली औरत सुनीता की शीट के सामने रुककर कहती है, ओ दीदी, चटपटी मसालेदार भेलपुरी ले लियो, बड़ी स्वादिष्ट और मजेदार है। हाँ हाँ, मुझे लेनी है तुम्हारी भेलपुरी। मगर ये बताओ कितने की है एक प्लेट? अरे ले लो, पहले खा के तो देखो, फिर बताएंगे दाम। अच्छा ये भी सही है, खिलाओ खिलाओ। सुनीता औरत के हाथ से भेलपुरी ले लेती और खाने लगती है। वाह, अरे वाह वाह, क्या भेलपुरी बनाई है, मजा ही आ गया। और ये पागल आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं भेलपुरी ना खरीदूं। अच्छा अब ये बताओ इसके पैसे कितने हुए? लेकिन वो औरत कुछ नहीं कहती, जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है। पैसे नहीं नहीं, कुछ और लगेगा। इतना कहकर वो अपने असली रूप में आती है। वो एक डरावनी चुड़ैल थी। क्या चुड़ैल? तुम तो एक चुड़ैल हो। हाँ तो मैंने कब कहा कि माँ माधुरी दीक्षित हूँ? और भेलपुरी के बदले में तुझे लेकर जाऊंगी और खाऊंगी। उसके चले जाने के बाद ही वहां बैठे लोग आंखें खोलते हैं, ट्रेन के बाहर देखने। ये तो होना ही था। मैंने उस लड़की को चेतावनी दी थी, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई। रामगढ़ स्टेशन आने से पहले हमेशा ही होता है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो अपना काम कर ही देते हैं ना, जो कि लोगों को चेतावनी देना है। अब उसके आगे हम क्या ही करें? असल में वो दोनों बूढ़े आदमी और औरत रमेश और सावित्री थे, जो कि पति पत्नी थे और राजगढ़ गांव में ही रहते थे। वो रोज उस ट्रेन से सफर करते थे ताकि भेलपुरी बेचने वाली चुड़ैल से सबको बचाया जा सके। मगर उनका ये तरीका भी अक्सर काम नहीं आता था। फिर एक दिन सुबह सुबह रमेश कहता है, सावित्री, क्यों ना हम किसी तरह ये ट्रेन चलना ही बंद करवा दे। अगर ट्रेन चलेगी ही नहीं तो चुड़ैल भेलपुरी बेचने नहीं आएगी और लोग गायब भी नहीं होंगे, ना मरेंगे। वो स्टेशन मास्टर है ना सुनील, हम उनसे जाकर कहेंगे, उनकी बहुत पहुंच है। वैसे भी इस ट्रेन से ज्यादा लोग आते ही नहीं,
वो बात करेंगे तो ट्रेन जरूर बंद हो जाएगी। अच्छा, तो फिर आओ अभी जाके उनसे बात करते हैं। सुनिए, सिर्फ स्टेशन मास्टर ही नहीं था, बल्कि गांव का सबसे अमीर आदमी भी था। उसकी दूसरे गांव और शहरों में खूब पहचान थी। अरे आओ आओ रमेश भाई, कैसे आना हुआ? सुनील भैया, आप तो जानते हैं कि हमारे स्टेशन से जो गुजरने वाली ट्रेन है, पिछले 3 महीनों से उस पर एक भेलपुरी बेचने वाली चुड़ैल का साया मंडराने लगा है। वो रात को आती हैं और जो भी उससे भेलपुरी खरीदता है उसे अपने साथ ले जाकर मार देती है। मैंने ऐसी बहुत सी अफवाहें सुनी है, पर इसमें मैं क्या करूं? आप ना ये ट्रेन ही बंद करा दीजिए। ट्रेन बंद होगी तो ना भेलपुरी बिकेगी, ना लोग गायब होंगे। क्या एक चुड़ैल की कहानी के चक्कर में ट्रेन बंद करवा दूं? अरे मैं बड़े साहब लोगों को जाकर बोलूंगा तो वो मेरे ऊपर हंसेंगे, समझे? मगर सुनील भैया, सच तो यही है ना, जो ना माने उसे रात को ट्रेन में सफर करने को कहिए और फिर वो भी इस पर यकीन कर लेगा और ट्रेन बंद करवा देंगे। बेचारा रमेश उदास होकर वापस अपने घर आ जाता है। कुछ नहीं किया ना सुनील भैया ने, मैंने तो पहले ही कहा था। अब आप काम पर जाइए, रात को जल्दी लौट आना, हमें ट्रेन में भी जाना है लोगों को बचाने। रात होते ही रमेश और सावित्री फिर से दूसरे गांव के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और अपने गांव जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। सावित्री के पास बड़ा झोला था। वो उसे खोलकर रमेश को दिखाती है तो रमेश चौंक जाता है। उस झोले में बहुत सारी भेलपुरी थी। हाँ, जब आप काम पर गए तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो मैंने खूब सारी भेलपुरी बना ली। अब मैं चुड़ैल से पहले सबको भेलपुरी बेच दूंगी, फिर कोई भी उसकी भेलपुरी खरीदेगा ही नहीं। सावित्री खड़ी होकर सबसे कहती है, ले लो, स्वादिष्ट लजीज भेलपूरी ले लो। ऐसी भेलपूरी कभी नहीं खाई हो। अच्छा, इतनी अच्छी है क्या? लाओ फिर मुझे भी खिलाओ। ले लो जी, सब लोग लो, सिर्फ 10 रुपए की है। राजगढ़ का स्टेशन आते आते सावित्री ट्रेन में बैठ सभी लोगों को भेलपुरी बेच देती है। हो गया जी, अब तो आज इनमें से कोई भी और भेलपुरी नहीं खरीदेगा। तभी पूरी ट्रेन में चुड़ैल की आवाज गूंजने लगती है, ले लो, खट्टी मीठी भेलपुरी ले लो। रमेश जोर से चिल्लाता है, राजगढ़ स्टेशन आने वाला है, कोई भी भेलपुरी वाली औरत से भेलपुरी मत लेना, सब आंख बंद करके सो जाओ। इतना कहकर रमेश और सावित्री आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। लेकिन वहां बैठे बाकी लोग ये देखकर दंग थे। अरे, ये दोनों आंखें बंद करके क्यों सो गए? भेलपुरी वाली ही तो आ रही है, कोई चुड़ैल थोड़ी है। तभी भेस बदलकर भेलपुरी बेचने वाली चुड़ैल शीतल की सीट के सामने आ जाती है। ले लो, खट्टी मीठी भेलपुरी ले लो। एक बार खाओगे तो दोबारा कभी नहीं खा पाओगे। हाँ, क्या मतलब? वो मेरा मतलब, एक बार भेलपुरी खाओगे तो दोबारा कहीं और से नहीं खाओगे। हाँ, वैसे तो हम पहले ही भेलपुरी खरीद चुके हैं, मगर तुम अपनी भेलपुरी की इतनी तारीफ कर रही हो तो खिला ही दो। लीजिए ना। लेकिन चुड़ैल शीतल को भेलपुरी देती इससे पहले ही सावित्री बीच में बोल पड़ती है, नहीं, इसकी भेलपुरी मत लो, ये एक चुड़ैल है, ये तुम्हें ले जाएगी। क्या कुछ भी? मैं सच कह रही हूँ, तुमने भेलपुरी खाई तो ये तुम्हें ले जाएगी। देखो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, ऐसे मत खाना। शीतल जैसे ही भेलपुरी खाने लगती है, सावित्री उसे रोक देती है और उसकी जगह वो चुड़ैल की भेलपुरी खा लेती है। वाह, चलो फिर मेरे साथ मेरा खाना बनने चलो। सावित्री को चुड़ैल अपने साथ ले जाती है। ये देखकर वहां बैठे बाकी लोग चौंक जाते हैं। बेचारा रमेश बहुत रोता है, मगर वो कर भी क्या सकता था। अब तो उसके पास एक ही काम था, अकेले लोगों को बचाना। अगले दिन वो रात को ट्रेन में आकर बैठ जाता है। जैसे ही रूप बदलकर चुड़ैल वहां आती हैं, भेलपुरी ले लो, खट्टी मीठी भेलपुरी ले लो। लेकिन अब तो रमेश भी जान गया था कि लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे।
लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर रमेश चौंक जाता है। वो चुड़ैल रमेश के पास आती है। ये लो, आप भेलपुरी नहीं खाएंगे? रमेश कुछ कहता उससे पहले ही चुड़ैल भेलपुरी खिला देती है। भेलपुरी खाकर रमेश सब समझ जाता है। यानी तुम वो चुड़ैल नहीं, सावित्री हो। हाँ, लेकिन मैं अब एक चुड़ैल बन चुकी है। जब मैं चुड़ैल बनी तो उस दुष्ट चुड़ैल को हराकर खत्म कर दिया और उसकी जगह ले ली। अब मैं भेलपुरी बेचने रोज आऊंगी यहाँ और किसी को भी नहीं मरूंगी।